हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल्स नोटबुक ए टू जेड्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिक्स कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था, उसके आईयूपीएसी नेम, उसके स्ट्रक्चर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। अब देखते हैं इस क्लास में हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के सेमी सिंथेटिक के बाद सिंथेटिक कंपाउंड्स के बारे में। सिंथेटिक कंपाउंड्स को कई क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्लासिफिकेशन आता है एमिनो अल्कोहल एस्टर डेरिवेटिव। इसमें से पहला ड्रग्स है हमारा साइक्लोपेंटोलेट्स। साइक्लोपेंटोलेट्स को हम उसके आईयूपीएसी नेम से कोरिलेट करें तो हम देख सकते हैं कि साइक्लोपेंट जो कि पी ऑरेंज कलर का है वो आईयूपीएसी नेम के साइक्लोपेंटाइल से रिलेटेड है। वहीं हम देख सकते हैं कि साइक्लोपेंट के बाद ओ आता है, ओ हाइड्रोक्सी ग्रुप से, और एल फिनाइल ग्रुप से, और एट आप देख सकते हैं कि एसीटेट में एट वर्ड यूज किए गए, ये हमारा एसीटेट है। इस तरीके से आईयूपीएसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ उस पार्ट से करते हैं जहां से हमारा कार्बन चेन स्टार्ट होता है, और कार्बन पर नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो हम देख सकते हैं कि रेड कलर का जो कार्बन चेन है वहां से हम कार्बन 1 और कार्बन 2 देखते हैं। तो हम कार्बन 1 इसीलिए किए हैं क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है। इस तरीके से सेकंड पोजीशन पे बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं, जैसे कि हमारा फिनाइल हो गया और साइक्लोपेंटेन हो गया। उसी तरीके से राइट साइड देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे जहां से ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है उसी साइड दो कार्बन ग्रुप मतलब इथेन, और इथेन के भी राइट साइड हमारा नाइट्रोजन ग्रुप और उससे अटैच हमारा दो मिथाइल ग्रुप। तो हम स्टार्ट से वहां से करेंगे जहां फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए सेकेंड डाई मिथाइल बोला गया है। और हमारा एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए एमिनो, और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसीलिए इथाइल बोला गया। अब देखते हैं कि सेकंड पोजीशन पे बहुत सारे ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे कि सेकंड पोजीशन में हमारा साइक्लोपेंटेन है जो ऑरेंज कलर का रिंग है, उसके भी फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसीलिए फर्स्ट हाइड्रोक्सी बोला गया। उसके बाद किससे अटैच हमारा साइक्लोपेंटाइल से। यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल को आइल से इसीलिए डिनोट किया क्योंकि वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप के तौर पर जुड़ा गया है। अब देखते हैं कि सेकंड पोजीशन पे हमारा बेंजीन जो कि ग्रुप के तौर पे हम बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल इसीलिए बोला गया है, और हमारा मेन चेन एसीटेट, ये हमारा मेन चेन है। अब देखते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये साइक्लोप्लेजिया रिफ्लेक्शन में यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि सिलियरी मसल्स जो होते हैं हमारे आइस के वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। माइड्रेटिक्स फॉर फंडस एग्जामिनेशंस, इसमें होता क्या है कि हम रेटिना और ऑप्टिक नर्व को मोर क्लियरली एग्जामिन करते हैं। थर्ड इसके यूजेस हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूजेस हैं, मतलब कि प्यूपल को डायलेट करके हम बहुत सारे सर्जिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। थर्ड है यूएटिस एंड आयराइटिस में इसके यूज किए जाते हैं, जो कि पेन को रिलाइव करके सिलियरी मसल्स में हो रहे स्पाज्म को ट्रीट करता है। स्टोरेज की बात करते हैं तो टेम्परेचर को देखते हैं तो इसे स्टोर करना चाहिए कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर पे, जो कि होना चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। लाइट से प्रोटेक्ट रखने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। ह्यूमिडिटी के लिए इसे ड्राई प्लेस में रखा जाता है, वरना ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में डिग्रेडेट हो सकते हैं। स्टेबिलिटी को देखें तो ये बहुत ही स्टेबल होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, बट ये डिग्रेडेट हो सकते हैं हाइट, सनलाइट और माइक्रोब्स के कांटेक्ट में डिग्रेडेट हो सकते हैं। डोज को देखें तो यदि साइक्लोपेंटोलेट 0.5% ले रहे हैं तो 1 to 2 ड्रॉप्स लेंगे हमारे आइस में, क्योंकि ये साइक्लोपेजिया जो हमारे आंखों में हो रहा है उसका ट्रीट कर रहे हैं, और इसे रिपीटेड करते रहना है 5 से 10 मिनट तक। साइक्लोपेंटोलेट यदि 1% सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो 1 ड्रॉप लेंगे और इसे रिपीट करेंगे 5 to 10 मिनट्स के बाद यदि जरूरत है तो। लास्ट देखते हैं हमारा ब्रांड नेम साइक्लोजाइल, इसका ब्रांड नेम। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रग डाइसाइक्लोमिन।
डाइसाइक्लोमीन को उसके आईयूपीएसी से कोरिलेट करते हैं तो डाइसाइक्लो वर्ड्स यूज किया जाता है, दो साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, ये जो डाइसाइक्लो, इसीलिए इसे बोला गया है। एमीन डिनोट करता है हमारा एमिनो के लिए। अब इसके आईयूपीएसी को स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखते हैं, तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन कार्बन चेन बनाएंगे। मेन कार्बन चेन यहाँ पास क्या है, इथाइल है, और इथाइल के लेफ्ट साइड देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एस्टर ग्रुप दिखाई देता है। ये एस्टर ग्रुप को हम आईयूपीएसी में देखें तो कार्बोक्सिलेट बोला गया है। उसके राइट साइड देखते हैं तो एमीन ग्रुप अटैच है, मतलब हमारा नाइट्रोजन अटैच है, और वहां से दो इथाइल ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले जो ग्रुप अटैच है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि सेकंड कार्बन पे दो इथाइल, अल्फाबेट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले ई पहले आता है, तो दो इथाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद हमारा अटैच है इसी से एमीन ग्रुप अटैच है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन चेन कार्बन चेन के फर्स्ट पोजीशन से अटैच है हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये है रहा हमारा इथेन, और इसी से अटैच है फर्स्ट पोजीशन पे हमारा साइक्लोहेक्साइल। और इसे साइक्लोहेक्साइल को इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम देखते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के भी फर्स्ट कार्बन पर साइक्लोहेक्सेन अटैच है, इसीलिए साइक्लोहेक्साइल बोला गया है। और ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है। और लास्ट हम लिखते हैं कार्बोक्सिलेट्स, जो कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब देखते हैं यूजेस की बात करते हैं, तो इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम में इसके यूज किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पाज्म क्रैम्प्स क्रिएट होते हैं हमारे एब्डोमिन पार्ट्स में, तो उस पेन्स को ये रिलाइट करते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन शो करते हैं, मतलब स्पाज्म को ये ट्रीट करते हैं। स्टोरेज को देखें तो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं ताकि लाइट से प्रोटेक्ट रहे। ह्यूमिडिटी तो देखें तो ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी, ये स्टेबल होते हैं ड्राई फॉर्म में, बट ओरल लिक्विड फॉर्म में ये डिग्रेडेट हो सकता है। डोज को देखें तो टेबलेट्स और कैप्सूल लेते हैं तो 20 से 10 mg 3 से 4 टाइम डेली ले सकते हैं, और ओरल सिरप और सोल्यूशन के फॉर्म में लें तो 5 से 10 ml, जिसमें होता है 10 से 20 mg होता है, इसे 3 से 4 बार हम डेली ले सकते हैं। ब्रांड नेम है इसका स्पाज्मोनिल टेबलेट्स एंड साइक्लोमिन ओरल सिरप्स। यदि सिरप के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये इसका ब्रांड नेम। नेक्स्ट ड्रग है हमारा ग्लाइकोपैरोलेट्स। ग्लाइकोपैरोलेट्स को उसके आईयूपीएसी से रिलेट करें तो यहाँ पर ग्लाई वर्ड्स यूज किए हैं। हम देखते हैं कि इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि GLY है, मतलब ये LY डिनोट करता है फिनाइल को, ये हमारा फिनाइल है। C डिनोट करता है हमारे साइक्लोपेंटाइल को, क्योंकि साइक्लोपेंटाइल में C आता है, ये हमारा C है। ग्लाइकोपायरोलेट में हम O देखें तो ब्लू कलर में है, और O डिनोट करता है हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप को, और पायरो डिनोट करता है पायरोलिडिनियम को, और L डिनोट करता है, ब्लैक कलर में L है, और L हमारा मिथाइल में भी आता है, इसीलिए ये हमारा मिथाइल, और A डिनोट करता है एटॉक्सी। इस तरीके से हम आईयूपीएसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा काम होता है कार्बन चेन में नंबरिंग करना। तो हम नंबरिंग उस कार्बन पे करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो हम देखते हैं कि C पर कीटोन ग्रुप अटैच है, देखते हैं कि सेकंड कार्बन पर हमारा साइक्लोपेंटाइल ग्रुप अटैच है, और फिनाइल ग्रुप अटैच है, और इसके साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आता है, साइक्लोपेंटेन में C पहले आता है, इसीलिए साइक्लोपेंटाइल। हाइड्रोक्सी में H बाद में आता है, इसीलिए हाइड्रोक्सी, सेकंड हाइड्रोक्सी, एंड सेकंड पोजीशन पे फिनाइल आता है, इसीलिए सेकंड फिनाइल। अब हमारा मेन चेन है हमारा एसिटॉक्सी, इसीलिए एसिटॉक्सी लिखा गया। 1 पोजीशन पर भी देखें तो हमारा ब्लू कलर का रिंग्स हो रहा होगा, वो पायरिलिडियम है। इसी पायरिलिडियम में देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन वाले नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए फर्स्ट डाई मिथाइल बोला गया। और हमारा मेन ग्रुप जो अटैच है कार्बन 1 से, वो हमारा पायरोलिडियम है। यूजेस की बात करें तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज की जाता है, मतलब एनेस्थीसिया से पहले जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको मेंटेन रखने के लिए, या उसे कुछ समय के बाद
एक्टिवेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है, जिससे म्यूकस लेयर प्रोटेक्ट होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में स्पाज्म क्रिएट होते हैं और इसी स्पाज्म को ये ट्रीट करता है। स्टोरेज को देखें तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए और लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी इसे ड्राई ब्रेस में रखना पड़ता है ताकि एक्सेसिव मॉइस्चर के कांटेक्ट में डिग्रेडेट ना हो जाए। स्टेबिलिटी को देखें तो 24 से 36 मंथ यदि अनओपन फॉर्म में है, मतलब इसे ओपन नहीं किए हैं, तो स्टेबल रह सकता है। यदि ओपन करते हैं तो इसे इमीडिएटली यूज़ करना पड़ता है। डोज की बात करें तो टेबलेट यदि कैप्सूल लेते हैं तो 2 mg 2 से 3 टाइम डेली लेना पड़ता है। ओरल सिरप यदि सोल्यूशन लेते हैं तो 0.02 mg पर kg 2 से 3 बार डेली लेते हैं। इंजेक्शन यदि लेते हैं तो 0.1 टू 0.2 mg बिफोर एनेस्थेसिया के पहले लेते हैं और इसे रिपीट करते रहते हैं एवरी 2 से 4 आवर यदि जरूरत बचे तो। ब्रांड नेम हमारा सेब्री टेबलेट, कुपोसा ओरल सिरप एंड ग्लाइकोपाइराइल इंजेक्शन, यदि इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं तो इंजेक्शन के ये ब्रांड नेम। अब हमारे नेक्स्ट ड्रग है क्लिंडियम। क्लिंडियम को आईयूपीएसी से को रिलेट करें तो सी डिनोट करता है हमारे एसिटॉक्सी, क्योंकि एसिटॉक्सी में सी आता है। एलाइड को डिनोट करते हो हमारे फिनाइल में एल आता है, इसीलिए डाइफिनाइल। और हमारा डी डिनोट करता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के, क्योंकि हाइड्रोक्सी में डी आता है। और क्लिंडिनिया में आई ब्लैक कलर का है, ये डिनोट करते हैं हमारे मिथाइल को, क्योंकि मिथाइल में एल आता है और वाई एल आता है, तो हम प्रोनाउंस करते हैं ई मिथाइल, तो आई भी तो उसी प्रोनाउंस का हिस्सा है ना, इसीलिए फर्स्ट पर मिथाइल। ईएम डिनोट करते हैं हमारे एजोनी बाइसाइक्लो को, क्योंकि यहाँ पर आई एन आता है। अब इसी आईयूपीएसी को हम उसके स्ट्रक्चर्स को रिलेट करके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्बन चेन सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि उस कार्बन पर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास एस्टर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है और सेकंड कार्बन पर 2 फिनाइल्स और 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड कार्बन पर हमारा ग्रुप अटैच है, उसे सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर पर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा H आता है, तो सेकंड हाइड्रोक्सी सेकंड पोजीशन में, 2 पोजीशन पे 2 फिनाइल है, इसीलिए 2 डाइफिनाइल लिखा गया और हमारा मेन चेन एसिटॉक्सी। अब देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन के से कनेक्टेड ऑक्सीजन से भी एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो रिंग फॉर्म में, उसका नाम है एजिनिया बाइसाइक्लो। आप देख सकते हैं कि 2 साइकिल्स हैं। हम देखते हैं कैसे कैसे साइकिल्स हैं। तो नाइट्रोजन पे यदि नंबरिंग करते हैं 1, तो हम देख सकते हैं कि 1 6 5 4 8 7 ये एक साइकिल क्रिएट करें। उसी के लेफ्ट साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड, तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 8 7 ये लेफ्ट साइड एक साइकिल क्रिएट करते हैं। इसीलिए इस रिंग में 2 साइकिल होने के कारण एजा जो नाइट्रोजन को डिनोट करता है और निया बाइसाइक्लो यूज किया गया है। निया इसीलिए यूज किया गया क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि ऐसे टाइम में हम नाइट्रोजन को नियम से डिनोट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ बस मिथाइल ग्रुप भी अटैच है फर्स्ट पोजीशन से, इसीलिए यहाँ पास फर्स्ट मिथाइल लिखा गया। अब देखते हैं कि हम इसी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशंस के एटम्स के राइट साइड देखते हैं तो 2 कार्बन्स अवेलेबल है। वहीं लेफ्ट साइड देखते हैं तो यहाँ पास भी 2 कार्बन अवेलेबल है, इसीलिए 2। और सेंटर कार्बन हम किसके रिस्पेक्ट में बात करें, 1 एंड 4th नंबरिंग वाले एटम्स की बात करें, तो हम दोनों के बीच देखते हैं तो दोनों के बीच भी 2 एटम्स इन्वॉल्व है, इसीलिए 2 2। और यहाँ पास 8 एटम आपस में मिलकर एक रिंग फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए 8 वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं। इस तरीके से इसकी यूजेस देखें तो ये पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज करते हैं क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड जीआईटी स्पाज्म में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ऐसे कंडीशंस में स्पाज्म क्रिएट होता है, मरोड़ क्रिएट होता है, तो ऐसे में इसके स्पाज्म को ये रिड्यूस कर देता है। इसे 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर कर रखना पड़ता है। लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है। ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है ताकि ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में आकर डिग्रेडेट ना हो जाए। ये
अप टू 6 मंथ तक स्टेबल हो सकते हैं। डोज को देखें तो टेबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में ले रहे हैं तो 3 से 4 बार हम इसे लेते हैं 1 mg, और वो भी बेड टाइम में लेते हैं। ब्रांड नेम देखें तो लाइब्रेक्स इसका ब्रांड नेम। एमिनो अल्कोहल ईथर डेरिवेटिव सेकेंड क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर एमिनो के साथ अल्कोहल और ईथर ग्रुप अटैच होते हैं, जो कि आप स्ट्रक्चर्स में देखोगे। तो हम देखते हैं इसका जो ड्रग्स का एग्जांपल है बेंजट्रोपिन। आप नाम से क्लियर होगा कि हमको इसमें होगा बेंजीन और ट्रोपिन के। इसके आईपीसी से को रिलेट करें तो हम बेंज जो वर्ड्स यूज किया गया हमारे फिनाइल के लिए, क्योंकि जब बेंजीन किसी ग्रुप के तौर पर जुड़ता है किसी चेन से तो बेंजीन को हम फिनाइल से डिनोट करते हैं। ट्रोपिन हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखे हैं कि ट्रोपिन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक मिथाइल और एक होता है एजा बाइसाइक्लो ऑक्टेन। ये हमारा ट्रोपिन है। अब इसी आईयूपीएसी नेम को हम स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है जो ग्रुप अटैच है उसे पहले लिखना। तो हमारा 2 ग्रुप अटैच है, जिसमें से हम देखते हैं कि 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए थर्ड पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है। अब थर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देखें प्रोपेन रिंग के थर्ड पोजीशन पे, मतलब थर्ड नंबरिंग जहां पर किया गया है उससे ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, उसी ऑक्सीजन से CH मतलब हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, और मिथाइल से हमारा 2 ग्रुप अटैच है फिनॉल। इसीलिए सेकेंड कार्बन पे ये सारे के सारे जुड़े होने के कारण सेकेंड डाइफिनॉल, और किससे जुड़े हमारे मिथाइल से, इसे मिथाइल, और मिथ ऑक्सी इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऑक्सीजन है, इसीलिए मिथॉक्सी। और ये हमारा ट्रोपिन में देखते हैं कि मिथाइल 8 पोजीशंस में, इसीलिए एड, और 8 पोजीशंस में हमारा एज भी है, इसीलिए। इस तरीके से इसके यूजेस देखते हैं तो पार्किंसन डिजीज में इसके यूज किए जाते हैं क्योंकि मसल्स की रिजिडिटी को रिड्यूस करते हैं। एक्यूज डायस्टोनिक रिएक्शंस में इसके यूज किए जाते हैं क्योंकि ऐसे केसेस में ये स्पाज्म से रिलाइफ देते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में इसे रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है यदि टेबलेट है तो, और इंजेक्शन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है। लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में डिग्रेडेट हो सकते हैं। ड्राई प्लेस में इसीलिए रखते हैं कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में डिग्रेडेट ना हो जाए। स्टेबिलिटी को देखें तो यदि टेबलेट लेते हैं तो ये अप टू 6 मंथ तक ये अनओपन फॉर्म में स्टेबल हो सकते हैं। यदि ओपन है तो इसे इमीडिएटली यूज करना पड़ता है। 24 मंथ तक इसे अनओपन फॉर्म में यूज कर सकते हैं यदि ये ओरल लिक्विड फॉर्म में है तो। अब देखते हैं डोजेस को, तो टेबलेट और कैप्सूल 2 mg में लेते हैं। ब्रांड नेम हमारा बेंज ड्रॉप। अब हमारा नेक्स्ट ड्रग आता है ऑर्फेड्रिन। ऑर्फेड्रिन को हम उसके आईयूपीएसी से कोरिलेट करें तो OR डिनोट करता है ऑर्फेड्रिन के मिथाइल ग्रुप को। फेन डिनोट करता है हमारे, फेन में PH डिनोट करता है हमारे फिनाइल को, EN डिनोट करता है इथेन को, और ADR को आप याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक से कि ये मिथॉक्सी को डिनोट कर सकता है, और हमारा INE मतलब इन डिनोट करता है एविन को। इस तरीके से आईयूपीएसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम है कार्बन चेन को लिखना। तो वहां पर नंबरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कार्बन चेन जो कि पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा, हम कार्बन 1 को इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कार्बन 1 पे देखते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम उससे अटैच कार्बन को फर्स्ट कार्बन और उससे अटैच कार्बन को सेकंड कार्बन कहते हैं। हम देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है जिससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए यहाँ पर NN डाई मिथाइल यूज किया गया। और हम ये रहा हमारा फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ। सेकंड कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है हमारा CO मतलब CH हमारा मिथाइल और ऑक्सीजन ग्रुप, इसीलिए मिथॉक्सी ग्रुप, और उससे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं जैसे फिनाइल और हमारा फिनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप। तो हम देखते हैं सबसे पहले लिखते हैं सेकेंड, जहां से हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड मिथाइल और फिनाइल ग्रुप, इसीलिए यहाँ पास फिनाइल बोला गया है, सेकेंड मिथाइल फिनाइल, क्योंकि फिनाइल के भी सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब देखते हैं कि यहाँ पास फिनाइल भी ग्रुप अटैच है, इसीलिए फिनाइल, और अब हमारा मिथॉक्सी ग्रुप, और ये हमारा मेन चेन इथेन, और इससे अटैच है हमारा एमिन, इसीलिए यहाँ पास एमिन लिखा गया है।
अब देखते हैं इसकी यूजेस की बात करें तो पार्किंसन डिजीज में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मसल्स की रिजिडिटी को रिड्यूस करके पार्किंसन को ट्रीट करते हैं। मसल स्पाज एंड पेन रिलीफ देते हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में क्रैम्प स्पाज्म क्रिएट होता है तो उसको ट्रीट करते हैं। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है, वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ता है ताकि ये लाइट से प्रोटेक्ट रहे। ड्राई प्रेस में रखना पड़ता है क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में डिग्रेडेट हो सकते हैं। स्टेबिलिटी को देखें तो यदि टेबलेट है तो 2 से 3 ईयर तक ये स्टेबल हो सकते हैं यदि ये ओपन कॉम में। डोज की देखें तो 10 mg 3 बार लेते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। ब्रांड नेम है हमारा डिसिपल। प्रोसाइक्लिडिन हमारा नेक्स्ट ड्रग है। इसके आईओपीएससी से कोरिलेट करके देखें तो PR डिनोट करता है प्रोपेन को, O डिनोट करता है हाइड्रोक्सी को, और CYL डिनोट करते हैं हमारे साइक्लोहेक्सेन। फिनाइल इसीलिए लिखा गया क्योंकि साइक्लिक में CYL के बाद I से पहले L आता है, वो हमारा फिनाइल है। लीडिन डिनोट करता है हमारे पायरोलिडिन को। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन पर नंबरिंग करना। हम उस कार्बन पर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से बहुत सारे ग्रुप्स एक साथ अटैच हो। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, साइक्लोहेक्सिन ग्रुप और बेंजीन ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप अटैच है तो हमारा इसीलिए साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट फिनाइल, और ये हमारा थर्ड पोजीशन से ग्रुप जुड़ा हुआ है। थर्ड के भी फर्स्ट पोजीशन मतलब पायरोलिडिन के भी फर्स्ट एटम जो हमारा नाइट्रोजन है उससे जुड़ा हुआ, इसके कारण 3,1 पायरोलिडिन बोला गया है। और ये हमारा प्रोपेन ग्रुप और उससे जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर एल्कोहल, इसीलिए OL यूज किए हुए हैं। इस तरीके से इसकी यूजेज देखें तो ये भी पार्किंसन में स्प्रे जाता है ताकि मसल की रिजिडिटी को रिड्यूस कर सके। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि लाइट से डिग्रेडेट हो सकते हैं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट में नहीं रखना पड़ता वरना डिग्रेडेट हो सकता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो टेबलेट फॉर्म में ये 2 से 3 ईयर स्टेबल रहते हैं। डोज के देखें तो यदि पार्किंसन के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग डोज होगा 2.5 mg ओरली 3 टाइम लेना है। इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है 10 से 5 mg TDID जो कि इसका मैक्सिमम। ब्रांड नेम है इसका पार्किंसन के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए पार्किन इसका नाम। थर्ड क्लासिफिकेशन है एमिनो अल्कोहल डेरिवेटिव। इसमें हमारा ड्रग आ जाता है बेंजहेक्सोल मतलब बेंजेक्सोल। इसके आईओपीएससी से कोरिलेट करके देखें तो बेंज डिनोट करता है फिनाइल को, हेक्स डिनोट करता है हमारे साइक्लोहेक्सेन को, और OL डिनोट करता है प्रोपेन में मौजूद एल्कोहल को। अब इस आईओपीएससी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखें तो हम देखते हैं सबसे पहले कार्बन का चेन जिसे हम नंबरिंग करना है। तो हम देखते हैं कि कार्बन 1 पर बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं जहाँ एल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन और फिनाइल है, और थर्ड पोजीशन की कार्बन से हमारा पायरिडिन अटैच है। तो हम सबसे पहले जो ग्रुप अटैच है फर्स्ट कार्बन पर उसे पहले लिखते हैं। तो ये हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे देखा जाए तो C पहले आता है इसलिए साइक्लोहेक्साइल, P बाद में आता है इसलिए फर्स्ट फिनाइल, एंड थर्ड पोजीशन पर देखते हैं कि हमारा पाइपरिडीन स्ट्रक्चर्स होता है। तो पाइपरिडीन ये हमारा पाइपरिडीन है जो कि थर्ड कार्बन के फर्स्ट नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए थर्ड फर्स्ट पाइपरिडाइल। और हमारा प्रोपेन ग्रुप ये है, और ये हमारा ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है एल्कोहल, इसीलिए प्रोपेन नॉल बोला है। इसकी यूजेस देखें तो पार्किंसन में भी ये भी यूज होता है क्योंकि मसल की रिजिडिटी को रिड्यूस करता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में इसे स्टोर करना पड़ता है, लाइट से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, ड्राई प्रेस में रखना पड़ता है क्योंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में डिग्रेडेट हो सकता है। स्टेबिलिटी को देखें तो 2 से 3 ईयर इससे रखा जाता है, 2 से 3 ईयर स्टेबल रहता है। डोजेस को देखें तो आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज के लिए यदि यूज कर रहे हैं तो इसका स्टार्टिंग डोज होगा 1 mg वंस डेली, और इसका मेंटेनेंस डोज होगा 2 mg एवरी 2 to 5 डेज एट टॉलरेटेड। ब्रांड नेम है इसका पेसिटेन। P यूज इसीलिए किए गए हैं क्योंकि पार्किंसन में यूज किए गए।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एमिनो एमाइड डेरिवेटिव। इसमें हमारा ड्रग है आइसोप्रोपामाइड। आइसोप्रोपामाइड में देखते हैं कि आइसो पर हम आईयूपीएसी से कोरिलेट करें तो ये आइसोप्रोपाइल को डिनोट करते हैं, ओ डिनोट करते हैं हमारे ऑक्सा को, और पी जो डिनोट करता है हमारे फिनाइल को, क्योंकि फिनाइल में पी आता है। एमआई डिनोट करते हैं हमारे एमिनियम कंपाउंड को। अब इस आईयूपीएसी को हम स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखें तो हमें सबसे पहला काम होता है कार्बन चेन में नंबरिंग करना, और उस कार्बन पे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं कार्बन 1 पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, तो हम देखते हैं कि कार्बन चेन पे 4th पोजीशन पे एमिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्फाबेट के ऑर्डर पर देखें तो ए सबसे पहले आता है, इसीलिए 4th एमिन। नाइट्रोजन से हमारा बहुत सारे ग्रुप अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच नाइट्रोजन थे। तो हम देखते हैं कि 2 प्रोपेन ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि आइसोफॉर्म में है, और किससे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एन एन डाइन आइसोप्रोपाइल, और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा एन मिथाइल। और हम देखते हैं कि 4th कार्बन पे जुड़ा हुआ हमारे ऑक्सा ग्रुप मतलब ऑक्सीजन ग्रुप, और 3rd कार्बन पे 2 फिनाइल है, इसीलिए 3 डाइफिनाइल। और हमारा मेन चेन है हमारा 1 ब्यूटेन, और एमिनियम इसीलिए यूज किया क्योंकि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप एमिनियम। अब देखते हैं इसके यूजेस को। तो ये पेप्टिक कल्चर में यूज किया जाता है ताकि ये गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस कर सके। स्टोरेज को देखें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। लाइट से प्रोटेक्ट रखते हैं क्योंकि ये डिग्रेडेट हो सकते हैं। डाई प्रेस में रखना पड़ता है क्योंकि ये ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ये डिग्रेडेट हो सकते हैं। टेबलेट जल्दी 2 से 3 ईयर तक। डोजेस तो देखें तो ये पेप्टिक कल्चर डिजीज में 7.5 mg से 15 mg ओरली लिया जाता है 2 से 3 टाइम। ब्रांड नेम देखें तो डार्बिट। नेक्स्ट ड्रग है हमारा प्रोपिकामाइड। अब प्रोपिकामाइड में हम देखते हैं आईयूपीएसी से वो रेट है, तो हम इथाइल में टी आता है, इसीलिए टी डिनोट करता है इथाइल को, आर डिनोट करता है फिनाइल को। जैसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि फिनाइल जो है वो आर को डिनोट करता है, वो डिनोट करते हैं हमारे हाइड्रोक्सी को, और पीक डिनोट करते हैं हमारे प्रोपाइल को, और केमाइड डिनोट करते हैं हमारे हेमाइड को। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है। अब हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कार्बन चेन को नंबरिंग करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कार्बन 1 पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसे हम एक साथ एमाइड बोलते हैं। और कार्बन नंबर 2 से बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं, जैसे कि फिनाइल। और कार्बन 1 से अटैच है हमारा नाइट्रोजन, और उससे अटैच है 2 कार्बन और हमारा पायरिडिन ग्रुप। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्बन 1 से अटैच नाइट्रोजन से इथाइल मॉलिक्यूल अटैच है, इसीलिए एन इथाइल। और सेकंड कार्बन से हमारा सेकंड फिनाइल। और हम देखते हैं कि नाइट्रोजन से पायरिडिन ग्रुप जुड़ा हुआ है 4th पोजीशन वाले, तो हम देखते हैं कि 4th पायरिडाइल। और किससे जुड़ा है ये पायरिडाइल ग्रुप, हमारे मिथाइल से, इसीलिए मिथाइल। और हम देखते हैं कि 3rd कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 3 इसीलिए बोला गया कि तीसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है। सेकंड कार्बन के ऊपर भी हमारा कार्बन है, जिसे बोलते हैं 3rd कार्बन, तो 3rd हाइड्रोक्सी, ये हमारा प्रोपेन ग्रुप। और हम देखते हैं कि कार्बन से अटैच है फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था एमाइड, इसे बोलते हैं हमारा प्रोपिनामाइड। अब देखते हैं हमारे इसकी यूजेस। इसे भी साइप्रोपेजिया में यूज किया जाता है क्योंकि सिलेरी मसल्स में पैरालिसिस हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव आई की प्रिपरेशन में इसकी यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस एराइज हो जाते हैं, इसीलिए प्री ऑपरेटिव आई प्रिपरेशन देते हैं सर्जरी के टाइम। स्टोरेज को देखें तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में इसे स्टोर करना पड़ता है, लाइट से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, डाई प्रेस से रखना पड़ता है। 2 से 3 ईयर ये स्टेबल जरूरी होते हैं। डोजेस को देखें तो साइक्लोप्लेजिया में यदि यूज कर रहे हैं जो कि आंखों में हो रहा है, तो 1 से 2 ड्रॉप 1% सोल्यूशन लेते हैं, और इसे रिपीट करते रहते हैं अगले 5 से 10 मिनट यदि नीड है तो। ब्रांड नेम है हमारा ट्रोपिका साई।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा मिसेलेनियस ड्रग्स। मिसेलेनियस ड्रग्स में हम देखते हैं कि हमारा नया ड्रग्स है ऑक्सीब्यूटानिन। ऑक्सीब्यूटानिन को हम इसके आईपीएससी से कोरिलेट करें तो ऑक्सी वर्ड्स यूज किया जाता है हाइड्रोक्सी को, और ब्यूट जो यूज किया जाता है हमारे ब्यूटाइल को, और वाई डिनोट करते हैं हमारे फिनाइल को, एन डिनोट करते हैं हमारे साइक्लोहेक्साइल को, और आई एन डिनोट करते हैं हमारे एमिन ग्रुप को। अब इस आईयूपीएसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते देखें तो हम देखते हैं कि सबसे हमारा पहला काम होता है कार्बन चेन में नंबरिंग करना। तो हमारा मेन कार्बन चेन है हमारा रेड कलर का जो कार्बन चेन दिख रहा है वो है, जहां से हम देखते हैं कार्बन 1 इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जहाँ देखते हैं कि 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच हैं, उससे हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशंस पे बहुत सारे ग्रुप्स अटैच हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ साथ उससे अटैच है हमारा नया कार्बन चेन जिससे नाइट्रोजन और 2 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं 2 इथाइल से, इसीलिए फोर्थ पोजीशन से अटैच नाइट्रोजन से जुड़े होने के कारण इसीलिए फोर्थ डाई इथाइल, और इससे अटैच हमारा एमिनो ग्रुप, और नेक्स्ट चेन ब्यूट, और सेकंड पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए आई वर्ड यूज किए गए। और हमारा मेन कार्बन चेन के सेकंड पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन ग्रुप जुड़े होने के कारण 2 साइक्लोहेक्साइल, और उससे अटैच है हमारे सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी। और हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट आता है पी, इसीलिए पिनाइल, और हमारा मेन कार्बन चेन का नाम है एसीटेट। 8 वर्ड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसके वर्ड्स के देखें, यूजेस देखें तो इसका यूज किया जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर, जिससे क्या होता है बहुत सारे यूरिनेशन क्रिएट हो जाते हैं, तो इसे यूरिनेशन को रिड्यूस करते हैं। स्पाइनल सर्जरी के दौरान इसे यूज किया जाता है। स्टोरेज की बात करें तो इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। लाइट से इसे प्रोटेक्ट रखते हैं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट से बचाने के लिए इसे ड्राई प्लेस में रखते हैं वरना डिग्रेडेड हो सकते हैं। 2 से 3 ईयर ये जनरली स्टोर होते हैं, डिस्टेबल होते हैं। डोजेस को देखें तो यदि इमीडिएट रिलीज टेबलेट के तौर पे इसे यूज करें तो 5 mg यूज करते हैं 2 से 3 टाइम्स पर डे, और ओरल सिरप के तौर पे यूज करें तो 5 mg यूज करते हैं 2 से 3 टाइम्स पर डे। ब्रांड नेम है हमारा डाइट्रोपेन, इमीडिएट रिलीज टेबलेट और ओरल सिरप भी इसी ब्रांड नेम से आता है डाइट्रोपेन। नेक्स्ट ड्रग है हमारा डायरीफेनासिन। डायरीफेनासिन को आईयूपीएसी से कोरिलेट करें तो डी डिनोट करता है हमारे डाइफिनाइल को, ए डिनोट करते हैं हमारे इथाइल को, और आर आई डिनोट करते हैं हमारे हाइड्रोक्सी प्रो, और एफ ई एन डिनोट करते हैं हमारे फिन मतलब कि ह्यूरॉन को, और ए डिनोट करते हैं हमारे एसिटामाइड को, और सी आई यूज किया गया है हमारे नया चीज मतलब सिनिस्टर को, जो कि प्रीवियस का सेशन में बता चुका है। सिनिस्टर मतलब होता है बिलो द प्लेन, इसीलिए सी आई यूज कीजिए, और एन ई इसीलिए यूज किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पास पायरिलिडियम में नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। अब हमारा इस आईयूपीएसी को स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है कार्बन चेन को नंबरिंग करना। तो हमारा मेन कार्बन चेन है जो आपको रेड कलर से दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन 1 इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पास एक तरफ ऑक्सीजन और दूसरे तरफ नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, जिसे कंबाइन में इस कार्बन को बोलते हैं एमाइड। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और इससे अटैच और ग्रुप है जैसे कि आपको दिख रहा होगा पायरोलिडिन ग्रुप, और इस पायरोलिडिन ग्रुप के फर्स्ट नाइट्रोजन से भी बहुत सारे ग्रुप अटैच है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम देखते हैं कि आईयूपीएसी नेम में सिनिस्टर के बाद 2 वर्ड्स यूज किए गए। ये 2 वर्ड्स इसीलिए यूज किए गए क्योंकि सेकेंड कार्बन पे हमारा मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे पायरोलिडिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस पायरोलिडिन ग्रुप के भी फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए सेकंड के बाद ब्रैकेट में 1 लिखा गया। फर्स्ट पोजीशन पे भी हम देख सकते हैं कि कार्बन चेन है जैसे कि पिंक कलर में दिखा गया, जिसमें से 2 कार्बन ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। उस कार्बन नंबर 2 से भी ग्रुप अटैच है, इसीलिए सेकेंड कार्बन जो हमारा मेन है उसकी भी पहले पोजीशन पे जो हमारा पायरोलिडिन है उस पायरोलिडिन के भी इथाइल जो हमारा
पिंक कलर का चेन है, उसके सेकेंड पोजिशन पे हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं हम बेंजफ्यूरॉन। इस बेंजफ्यूरॉन के सेकेंड एंड थर्ड पोजीशंस पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है जो ये है, इसीलिए सेकेंड पोजीशंस पे और थर्ड पोजीशन से जुड़े होने के कारण इसे डाई हाइड्रो बोला गया। और हमारा किससे जुड़ा हुआ है? बेंजफ्यूरॉन से। ये हमारा बेंज है और ये हमारा फ्यूरॉन है, इसीलिए दोनों को कंबाइन करके बेंजफ्यूरॉन बोला गया। अब हम देखते हैं कि 5 पाइल इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो बेंजफ्यूरॉन है वो 5th कार्बन से अटैच है इथाइल ग्रुप, इसीलिए यहाँ पर इथाइल लिखा गया है। और ये सब सारा ग्रुप अटैच है हमारा पायरोलिडिन से। और पायरोलिडिन के किस ग्रुप से अटैच है? मतलब थर्ड पोजीशन से अटैच है, इसीलिए 3 आई। यहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप अटैच है सेकेंड कार्बन पे, इसीलिए 2 डाइफिनाइल। और हमारा मेन चेन एसिटामाइड, एसिटामाइड में एसिटामाइड यूज किया गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एमाइड ग्रुप अटैच है जो डिनोट करता है हमारे कार्बन से डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और एमीन ग्रुप। तो इसकी यूजेस को देखें तो ओवर एक्टिव ब्लैडर मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो रहा था उसे रिड्यूस करता है। यूजेस की बात करें करते हैं तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में इसके यूज किया जाता है जहाँ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है उसे रिड्यूस कर देता है। स्पाइनल सर्जरी में इसके यूज किया जाता है। स्टोरेज को देखें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में इसके स्टोर करना पड़ता है। लाइट से कोटेड करते हैं ताकि ये डिग्रेडेड ना हो जाए। ह्यूमिड इन्वायरमेंट में यदि रखते हैं तो ये डिग्रेडेड उसे बिग ड्राई प्रेस में रखते हैं और 2 से 3 ईयर ये स्टेबल होते हैं टेबलेट फॉर्म में। डोज के देखो तो एक्सटेंड रिलीज टेबलेट का जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 7.5 mg दिन में एक बार होता है। ब्रांड नेम है इसका इनाब्लेक्स। नेक्स्ट ड्रग है हमारा पाइपरेनजेपिन। पाइपरेनजेपिन को आयोपेसी से कोरिलेट करते देखें तो पी डिनोट करता है हमारे पाइपराजिन को, आई डिनोट करता है हमारे मिथाइल को क्योंकि मिथाइल में आइल वर्ड यूज होता है, प्रोनाउंस करें तो आई आएगा ही। और आर डिनोट करता है हमारे पायरिडो को और ई एन डिनोट करता है हमारे एसिटाइल को और जेपिन डिनोट करता है हमारे बेंजाजेपिन। अब इस आईयूपीएसी नेम को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करके देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि 7 एटम्स पे नंबरिंग किया गया है। यही सारे एटम्स आपस में फ्यूज होकर केदरिंग फॉर्म की है जिसे हम बोले बेंजाजेपिन। और उसके साथ देखते हैं कि इस बेंजाजेपिन से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 11th पोजीशन पे, इसीलिए आईयूपीएसी नेम में सबसे पहला 11 और 11th पोजीशन के भी हम देखते हैं कि ग्रुप अटैच है जिसमें 2 कार्बन है और उस दूसरे नंबर के कार्बन से हमारा पाइपराजिन अटैच है और उस पाइपराजिन के 4th पोजीशन में हमारा मिथाइल है। तो हम इसीलिए 11 पोजीशन के सेकेंड कार्बन से भी 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए 4 मिथाइल किससे अटैच है? हमारे पाइपराजिन से। और पाइपराजिन भी किससे अटैच है? हमारे मिथाइल से। और वो भी किस पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन से 1 आई। और ये हमारा एसिटाइल। और हम देखते हैं कि बेंजाजेपिन में 5th पोजीशन पे हाइड्रोजन है इसीलिए 5 हाइड्रो। और ये हमारा पायरिडो ग्रुप। और हम देखते हैं +2 -3 -B इसीलिए बोला गया है कि हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स देखते हैं बेंजाजेपिन का तो हम देखते हैं कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से कोई हेटेरो एटम्स दिखता है। तो हम बेंजाजेपिन रिंग जो कि आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, इस बेंजाजेपिन में हम 11 को 1 बोलते हैं और उसके नेक्स्ट डबल बॉन्ड देखें तो उसे सेकंड और थर्ड कार्बन देखते हैं। तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 2 एंड थर्ड पोजीशन पे हम। और इसी थर्ड और सेकंड पोजीशन से हमारा ग्रुप कौन से जुड़ा हुआ है? पायरिडो मतलब पायरिडिन ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन से साइड से जुड़ा हुआ है? बेंजाजेपिन के बी साइड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 3 बी लिखा गया है और हमारा बेंजाजेपिन लिखा गया है। और 6th पोजीशन में हमारा क्या दिखता है? ये हमारा बेंजाजेपिन है और 6th पोजीशन में क्या देखने को मिलता है? हमारा ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन ग्रुप दिखता है, मतलब प्लूटोन ग्रुप दिखता है, इसीलिए यहाँ पर 6 पोन लिखा गया है। इसकी यूजेज देखें तो पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज की जाता है क्योंकि यहाँ गैस्ट्रिक एसिड
के सीक्रेशन को रिड्यूस करते हैं। गैस्ट्राइटिस को रिड्यूस करता है क्योंकि एक्सेसिव सीक्रेशन को भी ट्रीट करता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। लाइट सेंसिटिव होने के कारण इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। ह्यूमिड इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है और 2 से 3 ईयर तक ये स्टेबल हो सकते हैं टेबलेट फॉर्म में। तो डोज देके तो 25 mg गैस्ट्राइटिस की कंडीशन में दिन में 3 बार देखते हैं बिफोर मील। और ब्रांड नेम हमारा गैस्ट्रोजेपिन। यहाँ पर गैस्ट्रो इसीलिए वर्ड यूज किया क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को रिड्यूस करके पेप्टिक अल्सर डिसीज को ट्रीट करेगा। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।